बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। खान साहब कहते हैं कि गैर आइनी तरीके से मेरी हुकूमत को गिराया गया, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। जबकि जो पीडीएम हुकूमत है वो कहते हैं कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आइनी तरीके से हुकूमत को गिराया गया। ये अक्सर ऐसा ही होता है कि किसी भी हुकूमत को गिराया जाता है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। इसी बात पे अब जो ट्विटर सार्फिन है वो बहस कर रहे हैं। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल है। उस पे जो सार्फिन है उसको कैप्शन दे रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ है, उन्होंने कौमी असम्बली में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है उन्होंने वो ट्विटर पे शेयर किया और कहा कि नवंबर 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा मुस्लिम लीग नून से इमरान खान की हुकूमत गिराने की डील कर चुके थे। ख्वाजा आसिफ ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इलेक्शन ही होंगे, बहुत जल्द होंगे, वो अपोजिशन की डिमांड पर ही होंगे। जो हमें पता है वो आप नहीं जानते, आपको तब पता चलेगा जब आप पे आसमां गिरेगा। यानी कि 2019 के हवाले से वो जनरल जो कमर जावेद बाजवा हैं उनके हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के हवाले से डील जो है वो तब ही हो चुकी थी। यानी कि 2018 में इलेक्शन हुए और 2019 में उनकी हुकूमत को गिराने के हवाले से जो हमारी डील है वो हो चुकी थी। ये ख्वाजा आसिफ साहब का वीडियो बयान है जो सोशल मीडिया पर वर्किंग कर रहा है। एक और सारिफ हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने मंसूर अली खान जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनके प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों शिरकत की थी। उस प्रोग्राम का एक उन्होंने क्लिप जो है वो ट्विटर पर लिखा। उन्होंने कहा कि हमें जो मतलब कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है उस वीडियो में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 2019 में कहा गया कि आप जून में पंजाब ले लें और दिसंबर में आपको मरकज़ दे दिया जाएगा। ये उन दिनों की बात है जब हमने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। यानी कि इमरान खान की हुकूमत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और तब वो कह रही है कि उन्होंने हमें कहा था कि जून में आप पंजाब ले लें, यानी पंजाब में अपनी हुकूमत करें और दिसंबर में आपको मरकज़ दे देंगे। और ये उन दिनों की बात है कि जब हमने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। इट्स मीन के जो जनरल बाजवा हैं, आप जानते हैं कि उस आर्मी चीफ थे, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको एक्सटेंशन दी गई और उन्होंने कहा ने हमने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, तब की बात है। मजीद कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इक़्तिदार की पेशकश की गई थी क्योंकि इमरान खान ने हमें बहुत मायूस किया था। अप्रैल 2019 में पहली बार और दूसरी दफ़ा मार्च 2021 में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता किया गया था। अप्रैल 2019 में हमें कहा गया कि पहले पंजाब का जो इक़्तिदार है वो ले ले, फिर दिसंबर तक आपको मरकज़ भी इक़्तिदार में दे देंगे। वो कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने हमसे राब्ता किया था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराते हैं आप, हुकूमत करें, इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने उनकी बात को ठुकरा दिया, उस पर अमल ना किया। मज़ीद कहा कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से, ये जो बुनियादी वजह है इमरान खान की हुकूमत को गिरने में, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, ये गैर का आइनी तरीके से हमारी हुकूमत को गिराया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की बुनियादी वजह उस वक्त की पंजाब हुकूमत बनी थी। यानी कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे, मेन हाथ उनका था। और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे राब्ता किया था कि हम आपको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। ये वही दिन था जब हमने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। यानी कि जिस दिन जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के लिए वोट दिया गया था उसी दिन, ये नहीं कि दूसरे दिन या तीसरे दिन, बल्कि उसी दिन वो कहते थे हमसे राब्ता किया गया था कि आप ये जो इक़्तिदार, हम इक़्तिदार में आपको लाना चाहते हैं, आप इक़्तिदार में आए, इशू नहीं है। ये बात की अच्छा, अब आते हैं ट्विटर सार्फिन। एक ट्विटर सार्फिन है, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नून लीग वाले आहिस्ता आहिस्ता एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो वीडियो क्लिप है वो ट्विटर पे शेयर करते हैं और कहते हैं कि ये नून लीग वाले आहिस्ता आहिस्ता अपना बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा इक़्तिदार नहीं दिया गया। यानी वो इनडायरेक्टली इल्ज़ाम किसी पर लगा रहे हैं। रजीम चेंज के नाकाम तजर्बे के बाद पीडीएम
خود کو بے قصور ثابت کرنے کے چکر میں ہے، حالانکہ لانے والے اور لائے جانے والے دونوں برابر کے قصور ہیں۔ یعنی کہ جو یہ رجیم چینج، یعنی کہ یہ کچھ سائفر کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ کلیئر جو ہے وہ نہیں ہو چکا۔ اعظم خان نے بھی مختلف بیان دیے، یہ ایک ڈرامہ ہے، ابھی تک اس حوالے سے کنفرم نہیں ہو سکا۔ یہ اب مختلف ٹویٹر صارفین کے جو ٹویٹر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور صحیفہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کیسی قوم ہے کہ ہمارے وزراء کسی ڈٹائی سے پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر خوشی خوشی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے غیر آئینی طریقے سے سب مل کر عوام کے منتخب حکومت کو گرایا اور اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اس سب میں پاکستان اور عوام کہاں ہیں؟ یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، لیکن یہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے ہم کو کہا کہ ہم آپ کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، پنجاب پر حکومت کریں، اقتدار میں آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اب وہ خوشی خوشی بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن یہ قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ایک اور صارف ہیں، انہوں نے کہا کہ مطلب یعنی کہ جو خواجہ صاحب نے بیان دیا کہ اسٹیبلشمنٹ آئینی طریقے سے ہم نے ان کی حکومت کو گرایا۔ ایک اور صارف ہے، انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی نظر میں عوام بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر الیکشن کے نام پر دنیا کو کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے خواجہ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، یہ چند دن پہلے، 2-3 دن ہو گئے ہیں۔ خواجہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام کو چے سمجھتے ہیں یا خود چے ہیں، چے فار چوتیا، یعنی کہ جو عوام کی عزت ہے وہ اتنی سی ہے کہ عوام جو ہے وہ بھی چوتیا ہے یا خان چوتیا ہے، یا عوام کو خان صاحب جو ہیں وہ چوتیا بنا رہے ہیں، عوام جو ہے وہ پاگل بن رہی ہے، انہی کو پھر سے وہ ووٹ دیتے ہیں، پھر سے اقتدار میں آتے ہیں اور عوام کا جو ستیہ ناش ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔